Hello and Assalamu alaikum. This is Tala Rafiq and welcome back to the channel Skill Breach. आज जिस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. यूजुअली होता है ऐसा है कि जब मैं कहीं पे सेशन में या कहीं क्लास में ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट मार्केटिंग इज़, सो मुझे एक मल्टीपल या मुख्तलिफ जब आंसर मिलते हैं उसमें से एक ही आंसर ज़रूर होता है कि सर मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम यूट्यूब के ऊपर या हम गूगल के ऊपर या हम फेसबुक के ऊपर या हम टीवी के ऊपर या हम रोड पे कहीं पर एड्स रन करें या हम अपने प्रोडक्ट को बेचें या हम प्रमोशन करें, इसे मार्केटिंग कहा जाता है. सो इसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं आज दूर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए. सो इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. सो हमारा जो टॉपिक है वो है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. अच्छा, इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग को, हम उसको एक दफ़ा रीकैप और कर लेते हैं. जब तक मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, एक सेकंड आपके पास है. एक सेकंड के अंदर आप सोचें कि हमने पहली वीडियो में मार्केटिंग का मतलब क्या पढ़ा था. सो मार्केटिंग का मतलब हमने पढ़ा था टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स. तो यही चीज़ हमने यहाँ पर वापस से मेंशन की है. जितनी मरतबा हम मेंशन करेंगे उतनी मरतबा आपको याद ज़्यादा रहेगा. सो यहाँ पर है जी मार्केटिंग is the process to identify the customer needs and determine how best to meet those needs. कि जी आप जो है वो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे रहे हैं. ये मार्केटिंग है, यही हमने सर्च करना है, यही हमने पढ़ना है और यही हमने रिसर्च करना है कि जी हमारे पास जो इस वक्त इतना लोग इतने ऑडियंस मौजूद है, जिस भी एरिया के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं उस एरिया में या उस लोकेलिटी में. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में, आप बांग्लादेश में, आप अमेरिका में, आप यूके में, मैं कोई एक कंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहता हूँ या मैं उस कंट्री का प्रोडक्ट को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो आपने ये देखना है कि जिस जगह पर उसको बेचने वाले हैं कि उन लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं है. अगर है तो लेकर आएंगे क्योंकि उस पर इन्वेस्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी उसके ऊपर इन्वेस्ट ना कीजिएगा. सो यही चीज़ आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को मार्केटिंग कहा जाता है. बेचने को नहीं कहा जाता, प्रमोशन को नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है एडवर्टाइजिंग. ठीक है, एडवर्टाइजिंग कहा जाता है आपके किसी भी चीज़ को या उस प्रोडक्ट को जो आप लेकर आए हैं उसको आपने किस तरह मार्केट के अंदर लेकर आना है और अब उसको प्रमोट करना है ताकि वो सेल हो सके, ताकि आप उससे अपना रेवेन्यू को जनरेट कर सकें. सो ये दोनों का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ही है कि आप एक एडवर्टाइज़र को उठाते हैं और आप उससे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि आपके लिए मार्केटिंग करेगा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, एडवर्टाइज़र को आप ये नहीं कह सकते कि जी आप मेरे लिए मार्केटिंग करें. मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. मार्केटिंग के प्रोसेस है, मार्केटिंग एक सर्वे है, मार्केटिंग है रिसर्च का नाम है. मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन नहीं है, मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं है, मार्केटिंग का मतलब पेड प्रमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं है. मार्केटिंग का मतलब है कोर सर्वे, कोर रिसर्च करना और प्रॉब्लम को और उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, उस कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और फिर उस प्रोडक्ट को लेकर आना. और प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग कहा जाता है कि उसी प्रोडक्ट को अब आप किस तरह एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करके या उसको आप मार्केट के अंदर किन किन चैनल्स के थ्रू आप लेकर आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं ये पेन लेकर आया हूँ, ये मुझे लगता है कि इस पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, इस मार्केट को. मैंने सर्वे किया, मुझे लगा, मैंने रिसर्च की, मुझे लगा कि लाना चाहिए. रिसर्च करने का तरीका हम अभी आगे वाली बहुत वीडियोज़ है इसमें हम पढ़ेंगे. सो इसको लेकर आना चाहिए. मैं ले तो आया हूँ, अब इसे मैंने बेचना कैसे है. सो उस बेचने को आप एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है. ठीक है, उसको प्रमोशन को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है. सो आई थिंक इतनी चीज़ें हमें काफ़ी बेहतर समझ में आई होंगी. आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का जो नेक्स्ट जो एक टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. कितनी टाइप्स. अब यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि बहुत सारी जो है वो मैंने मेंशन की हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें या आप कहीं लिख लें. लिखिएगा ज़रूर, लिखना बहुत ज़रूरी है. लिखेंगे तो बहुत सारी लर्निंग्स आपको और मिल जाती हैं. मैं अक्सर क्लास के अंदर एक बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो ज़रूर उससे रिलेट कर जाएंगे लिखने से, कि लिखना जो है बेसिकली मसल मेमोरी होता है. तो ज़रूर लिखें, लिखेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा. जैसे आप बाइक चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप शायद अब सोचते
नहीं है बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए कि मैंने बाइक चलाते हुए क्लच कैसे दबाना है, गियर कैसे मैंने शिफ्ट करना है, गाड़ी चलाते हुए मैंने कौन सा एक्सीलरेटर पे मेरा पाँव है, ब्रेक पर है। अब आपको याद है क्योंकि वो सब आपकी मसल मेमोरी में सेव हो गया है। जब लिखेंगे तो वो चीज़ भी आपकी मसल मेमोरी में सेव हो जाएगी। बहरहाल तो लिखिएगा ज़रूर या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आजकल डिजिटल एरा है, सो स्क्रीनशॉट ले लें। सो इसमें से हम कुछ चीज़ों को ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। सारी को डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा गूगल करें, अपनी भी सर्च करें, अपना भी पढ़ें। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, बहुत बेहतर है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा खुद भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग्स आपको मिल सकेंगी। सो पहली तो चीज़ है जी डिजिटल मार्केटिंग जी। उसका मतलब ये है कि हमने ऑनलाइन किस तरह अपने प्रोडक्ट को बेचना है, सेल करना है, या ऑनलाइन हमें किस तरह ये आइडेंटिफाई करना है कि जी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, फिर आपके पास आता है आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेजिग्नेशन में ही वो आउटबाउंड मार्केटर होते हैं या इनबाउंड मार्केटर होते हैं। आपने पुश मार्केटिंग या पुल मार्केटिंग की अगर एग्जांपल कभी सुनी हो कि जी आउटबाउंड कहा जाता है जिसके अंदर आप जो है वो बाहर निकलें और बाहर निकल के लोगों तक आप पहुँचें। इनबाउंड कहा जाता है कि आप अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लोग आपके पास आ रहे हों। इसी को हम पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग भी कहते हैं कि यार हम एक जगह पे बैठे हैं और हम लोगों को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, जिसे हम इनबाउंड कहते हैं, और हम खुद पुश होकर लोगों की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम आउटबाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप ये कहते हैं कि जी एक एग्जीबिशन लग रही है, उस एग्जीबिशन के अंदर तमाम टेक कंपनीज आ रही हैं, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। तो अब आप क्या, आप अपनी सीट से उठकर उस एक एग्जीबिशन के अंदर खुद जा रहे हैं, अपनी ऑडियंस तक आप खुद पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो तमाम ऑडियंस वो टेक उस एक्सपो में आएगी और आप उस तक पहुंच रहे हैं। या फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल एक्सपो लग रहा है और आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप अपनी कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूट को या अपनी एजुकेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उस जगह पर या आप अपने लोगों की तरफ खुद पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है आउटबाउंड मार्केटिंग और इसे कहा जाता है एटीएल एक्टिविटीज़। इस आउटबाउंड मार्केटिंग को हम एटीएल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जिसका मतलब है अबव द लाइन। इस मीन्स कि आप जहां पर मौजूद हैं, आप अपने एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं और अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं अबव द लाइन। और इसी तरह इनबाउंड को, जहां आप अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप बीटीएल भी कहते हैं या बीटीएल एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। तो दो तीन नाम है इसके। अच्छा, आप इनबाउंड का क्या मतलब है कि जी आप अपनी जगह पर मौजूद है, लोग आपकी तरफ कैसे आएंगे? तो लोग ऐसे आएंगे आपकी तरफ कि आपने एक बहुत बड़ा सा जी बैनर लगा दिया रोड के ऊपर, या आपने जी एक डिजिटल ऐड लगा दिया गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। अब लोग उसको देख रहे हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं। सो इसे आप बेसिकली आउटबाउंड और इनबाउंड कहते हैं। ज़ाहिर है दोनों में अपने अपने एक्सपेंस लगते हैं। अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो वहाँ भी एक्सपेंस लगेगा। अगर आप कोई बीटीएल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऐड लगा रहे हैं, उसमें भी एक्सपेंस लगेगा। सो लेकिन अब ये देखना होता है हमने कि हमें क्या ज़रूरत है, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। सो वो हम अभी आगे बहुत चीज़ें जिसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम टाइप्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो और बहुत ज़्यादा मज़े की जो चीज़ है वो है आपकी जो है स्पेशली गोरिल्ला मार्केटिंग। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे ऑर्गेनिक। कुछ चीज़ें आप पढ़िएगा, मैं दो चीज़ें आती जाती हैं मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, गोरिल्ला मार्केटिंग कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्रेंड चला जिस ट्रेंड के अंदर आपने भी उसी ट्रेंड को लेते हुए एक अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन कर दी। फॉर एग्जांपल 2012 के अंदर या 2012 से पहले एक फिल्म आई थी कि 2012 के अंदर जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो उस ट्रेंड को रखते हुए बहुत सारे लोगों ने उस तरह के कमर्शियल बनाए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, सो जी ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको अभी से अभी कंज्यूम कर लें ताकि कोई ख्वाहिश रह ना जाए। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आ रही होती है। बहुत सारी मीम्स डेवलप हो जाती हैं, उन मीम्स के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड चल जाता है, तो उसके ऊपर कंपनीज जो हैं तो अपनी कैंपेन्स रन करना शुरू कर देती हैं। सो अगैन इसी को गोरिल्ला मार्केटिंग कहा जाता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहा जाता है कि जी आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है वो ऑर्गेनिकली थ्रू गुड वर्ड ऑफ माउथ जो है वो क्रिएट होती रहे, जिसे आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं। आई थिंक ये मेरे अकॉर्डिंगली जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है वो इंटायरली बेस्ट मार्केटिंग है। अगर किसी भी ब्रांड का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मार्केट में डेवलप हो गया तो उसके ऊपर कोई चीज़ और एज सच करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। वो सिर्फ अपने क्वालिटी को सस्टेन या मेनटेन करे, उसकी जो मार्केटिंग है वो वर्ड ऑफ माउथ ही उसके लिए बहुत सारा काम कर देगी। सो अगेन बहुत चीज़ें इसमें अंदर रेफरल मार्केटिंग जी के किसी ने किसी को बता दिया तो वो भी एक मार्केटिंग का सोर्स है। एक्विजिशन, आपका जो कस्टमर है आपने जो है उसको नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए क्या किया। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ टाइम पहले एक ऐड देखी जो कि पाकोला जो दूध होता है उसकी एक ऐड थी, उस पर लिखा था जी नई पैकेजिंग पुराने टेस्ट के साथ। तो इसका मतलब ये कि वो नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए एक उन्होंने टैगलाइन, एक कैंपेन लॉन्च की जिस कैंपेन के अंदर लिखा था कि जी पैकेजिंग मेरी नई है, टेस्ट पुराना है। अब इससे हुआ क्या,
वो कस्टमर जो ऑलरेडी इनका कस्टमर था या इस कंपनी का जो भी कस्टमर था वो लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अगर टेस्ट चेंज हो गया तो वो लूज़ हो जाएगा। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि टेस्ट वही है लेकिन पैकेजिंग नहीं है। सो जो पैकेजिंग नहीं हो तो नया जो कस्टमर है, अगर हो सकता है वो किसी और ब्रांड की तरफ है, उसकी पैकेजिंग से ज़्यादा वो इंस्पायर्ड है, तो वो यहाँ पर किसी तरह जंप इन कर सके। सो इसे कहते हैं एक्विजिशन मार्केटिंग, कि नया जो क्लाइंट है उसको कैसे एक्वायर किया उन्होंने। फिर आप कहते हैं रिटेंशनल मार्केटिंग, जो कुछ ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं फॉल बैक कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट से हट रहे होते हैं, सो उसे कैसे रिटेन करना है, उसके लिए आप कोई ना कोई उन्हें वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, कोई सेल्स ऑफर दे देते हैं, कोई प्रमोशन देते हैं, सो कोई ना कोई फ्री सर्विस दे देते हैं, तो वो आपकी रिटेंशन के काम आता है। अच्छा, नॉस्टैल्जिक मार्केटिंग, आपको फॉर एग्जांपल कोई बहुत पुराना ब्रांड है उसको रिवाइव के, फॉर एग्जांपल आइस लॉली हम बचपन में खाते थे, आप वो आइस लॉलीज को वापस से लेकर आ जाएं। इसके बाद जो हमारी मार्केटिंग का टाइप है वो है न्यूरो मार्केटिंग। ये मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है। उसका रीज़न ये है कि इस मार्केटिंग को न्यूरो मार्केटिंग इसलिए कहा जाता है कि ये आपके जो भी जहन है, जो आपका ब्रेन है, उसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके खेल रही होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये मैं खुद इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। मैं जैसे एक दफ़ा एक ब्रांड पे गया, सो वहाँ पे एक जैकेट लगा हुआ था। वो जैकेट जब मैंने दूर से देखा तो उस पर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था 8000 रुपीज़। सो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा शायद ज़्यादा है, सो मैं वैसे ही अंदर चला गया, तो उसके नीचे क्रॉस करके उन्होंने 8000 को क्रॉस किया और नीचे लिखा था 4000, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया वो, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस थी 4000। इट इज़ कॉल्ड द न्यूरो मार्केटिंग। वो आपके जहन के साथ खेल गए। आपके पास एक चीज़ है जो कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 3000 रुपये की महंगी है, लेकिन वही चीज़ लिखी हुई होती है 250 रुपीज़ की या 299 रुपीज़ की या 290 रुपीज़ की, तो वो आपको सही लग जाती है, क्योंकि आपको वो 3000 वैल्यू काउंट नहीं कर रहे होते, आप उसको 2000 अंदर काउंट कर रहे होते हो। हालांकि फ़र्क सिर्फ 50 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का होता है। सो इसे न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। इमोशनल मार्केटिंग, इसके एग्जांपल जो है वो यूजुअली मैं ज़रूर दिखा रहा होता हूँ क्लासेस में, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपके इमोशनल जो भी टच पॉइंट्स हैं उनके साथ प्ले किया जाता है। आपको एक ऐड याद होगी शान की, जिसमें वो एक जो टैलेंट होता है वो ये कहता है जी अम्मी की बहुत याद आ रही है। वो बेसिकली एक इमोशनल टच पॉइंट था कि क्योंकि आप वो एक दूर थे अपने घर से, सो ईद के ऊपर वो एक मदर लव और अफेक्शन को दिखाया गया। सो वो एक इमोशनल मार्केटिंग वाला एक एलिमेंट था। अगर आप लोगों को याद रखिएगा कि यहाँ लोग जितने भी हैं वो स्टोरीज़ को बहुत पसंद करते हैं, स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने मार्केटिंग के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर या अपनी उस कैंपेन के अंदर स्टोरी को डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्टोरी अगर इमोशनल हो, कनेक्ट करे लोगों से, तो वो और ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो अगेन हम इसको बस थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ें समझते हैं जी। इसके बाद आपके पास आते हैं जी सीजनल मार्केटिंग। जी फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ईद आ रही है जी, फेस्टिवल है, कोई मिसाल के तौर पर क्रिसमस आ रही है, कोई होली है, कोई दिवाली है, कोई ब्लैक फ्राइडे है। तो इस तरह का कोई भी अगर इवेंट आपके पास आ रहा है तो उस स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जी 50% ऑफ फॉर द ओकेजन ऑफ ईद, 50% ऑफ फॉर द ओकेजन ऑफ होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर। इस तरह की कोई भी चीज़ के ऊपर जब आप प्रमोशन कैंपेन लगाते हैं लेकिन ऑन द सीजन, तो उसे सीजनल मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से हम जो है इतना रख लेते हैं। अगेन आपका एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये कि आपने बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने एक दफ़ा पढ़नी है, रिसर्च करनी है और हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो उसके आंसर लिखना शुरू करना है और मैं से खुद देखने की कोशिश करूंगा और जहां जहां मुझे लगेगा मुझे आपको करेक्ट करना है मैं आपको ज़रूर करेक्ट भी करूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast.